मैं जयप्रकाश पांडे, देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज, छितौनी, लोहता, वाराणसी में ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं यह साहित्यिक हिंदी साखी का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। यह कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी का विषय है और 11 कला वर्ग के छात्र छात्राएं इसे ध्यान से सुने और फिर कर लेंगे इसे। देखिए ध्यान से। लंबा मार्ग दूर घर, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। के यह नवा दोहा है जिसमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग लंबा है और घर दूर है। लंबा मार्ग लंबा है, घर दूर है। यानी ईश्वर को प्राप्त करना आसान नहीं है। घर आने ईश्वर को प्राप्त करना और बिकट पंथ, ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। मार्ग, और रास्ते में मार माने लुटेरा, रास्ते में काम क्रोध लोभ मोह जैसे बहुत से लुटेरे हैं। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे संतों, आप ही लोग बताइए उस दुर्लभ हरि माने ईश्वर का दीदार माने दर्शन कैसे हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के पास जाने का रास्ता लंबा है। लंबा मार्ग, दूर घर में ईश्वर बहुत दूर है। बिकट पंथ, रास्ता कठिन है। ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वो कठिन है। बहुमार्ग, और रास्ते में बहुत से काम क्रोध लोभ जैसे लुटेरे हैं। हे संत, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे संतों, आप ही लोग बताइए उस दुर्लभ हरि माने ईश्वर का दीदार माने दर्शन कैसे हो सकता है। अर्थात उनका दर्शन प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। लंबा मार्ग, ईश्वर के पास जाने का मार्ग लंबा है। उनको प्राप्त करने का या ईश्वर के पास जाने का मार्ग लंबा है। ईश्वर बहुत दूर है और उनको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत ही विकट माने कठिन है। हे संतों, रास्ते में काम क्रोध लोभ जैसे बहुत से लुटेरे भी हैं। अतः आप ही लोग बताइए उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है। अर्थात ऐसे ईश्वर का दर्शन करना आसान नहीं है, कठिन है। इसमें भाषा शुद्ध कड़ी है, छंद दोहा है और रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति है। आगे ध्यान दीजिए। आगे कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं उसी का वर्णन किया गया है। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करम की, लिखी लिखी राम पठा।
दोहा नंबर 10वां है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि यह तन जारो मसीक, मैं अपने इस शरीर को जलाकर मसी माने स्याही बना देना चाहता हूँ और लिखो राम का नाम। मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बना देना चाहता हूँ और करंक माने हड्डी का, अपने शरीर के हड्डी का लेखनी माने कलम बना देना चाहता हूँ और लिखो राम का नाम। उससे भगवान राम का नाम लिखना चाहते हैं और लिख लिख ही राम पठाओ और लिख लिख कर भगवान राम के पास भेजना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि इसमें जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा रूपी प्रेमिका ईश्वर रूपी प्रेमी से कह रही है कि हे प्रभु, मैं अपने शरीर को जलाकर मसी माने स्याही बना देना चाहती हूँ और अपने करंक माने हड्डी का लेखनी माने कलम बना देना चाहती हूँ और लिखो राम का नाम। उससे ईश्वर का नाम लिखना चाहती हूँ और लिख लिख ही राम उठा और लिख लिख कर ईश्वर के पास भेजना चाहती हूँ ताकि ईश्वर किसी भी प्रकार से कभी न कभी वह मुझे अपना दर्शन दे। तो कबीर कहते हैं, जीवात्मा कहती है, मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बना देना चाहती हूँ, अपने हड्डी का कलम बना देना चाहती हूँ और लिखो राम का नाम। उससे भगवान राम का नाम लिखना चाहते हैं। लिख लिख राम बैठाओ और लिख लिख करके भगवान राम के पास भेजना चाहते हैं, अर्थात ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इसमें भाषा सदुकड़ी है, छंद दोहा है, गुण माधुर्य है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है। 11वां दोहा ध्यान से देखिए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा, मोह पै सहा न जाई। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, और कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझ बिरहिणी को या तो मीच माने मार दीजिए, कै आपा दिखलाए, या तो आप अपना दर्शन करा दीजिए, क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, यह 8 पहर आपसे अलग रहना अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्योंकि अब 8 पहर अर्थात दिन रात आपसे अलग रहना अब मुझसे सहा नहीं जाता। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे ईश्वर, या तो मुझ जीवात्मा रूपी बिरहिणी को मीच मने मार दीजिए, या तो अपना दर्शन करा दीजिए, कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन करा दीजिए, क्योंकि 8 पहर आपसे अलग रहना मुझसे सहा नहीं जाता, अर्थात दिन रात आपसे अलग रहना मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कहते कि हे ईश्वर, या तो मुझ जीवात्मा रूपी बिरहिणी को मीच माने मार दीजिए, या तो अपना दर्शन करा दीजिए, क्योंकि 8 पहर आपसे अलग रहना मुझसे सहा नहीं जाता, अर्थात दिन रात आपसे अलग रहना मुझसे अब सहा नहीं जाता है, मुझसे अब सहा नहीं जाता है। भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास है। आगे दोहा नंबर 12 ध्यान से सुने। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं उसी का वर्णन किया गया है।
कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि मैं जीवात्मा सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपने मांग में सिंदूर लगा ली हूँ। सिंदूर का रंग लाल होता है, लाल प्रेम का प्रतीक है, अर्थात मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। काजल दियो न जाए, अब मैं कलंक रूपी काजल को नहीं अपना सकता, अब मैं कलंक रूपी काजल को नहीं अपना सकता। नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए, मेरे नेत्रों में अब ईश्वर का निवास हो गया है, अब कोई दूसरा हमारे नेत्रों में नहीं रह सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाए। कबीर कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह मैं अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया। सिंदूर का रंग लाल होता है, लाल प्रेम का प्रतीक है, अर्थात मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। काजल दियो न जाए, अब मैं कलंक रूपी काजल को नहीं अपना सकता। नैन रमैया रमि रहा, मेरे नेत्रों में ईश्वर का निवास हो गया है, दूजा कहाँ समाए, अब कोई दूसरा हमारे नेत्रों में नहीं रह सकता। ध्यान दीजिए एक बार और। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। कबीर कहते हैं कि मैं सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया हूँ। सिंदूर का रंग लाल होता है, लाल प्रेम का प्रतीक है, अर्थात मैंने ईश्वर से प्रेम कर लिया है। काजल दियो न जाए, अब मैं कलंक रूपी काजल को नहीं अपना सकता। नैन रमैया रमि रहा, मेरे नेत्रों में ईश्वर का निवास हो गया है, दूजा कहाँ समाए, अब कोई दूसरा हमारे नेत्रों में नहीं रह सकता। इसमें भी भाषा सुखड़ी है, छंद दोहा है, रसांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है। दोहा नंबर 13 ध्यान से सुने। इसमें कबीरदास जी ने कितने मनोहर ढंग से बताया है कि शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीरा मोती नीपजे शून्य शिशिर गढ़ माही। गढ़ माने किला, गढ़ माने किला, शून्य शिशिर माने सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र। कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी किला के सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में शायर नहीं, शायर माने समुद्र, समुद्र नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी भी नहीं है, फिर भी उसमें मोती नीपजे, फिर भी उसमें मोक्ष रूपी मोती नीपजे माने उत्पन्न होता है। जबकि समुद्र में सीप होती है, स्वाति नक्षत्र का पानी होता है, तब जाकर के उसमें मोती उत्पन्न होता है। यहाँ मोती का अर्थ है मोक्ष से, गढ़ मन किला, शून्य शिशिर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में। कबीर कहते हैं
कि शरीर रूपी कीला के सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर इस ब्रह्मरंध्र में सायर ना है, समुद्र नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी भी नहीं है, फिर भी उसमें मोक्ष रूपी मोती निपजे माने उत्पन्न होता है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा का पानी जब सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है, वही कीला में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, वही स्वाति नक्षत्र का पानी जब सिर में पड़ता है तो मोती बन जाता है। तो ये करें कि शरीर पे कीला के सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में न समुद्र है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र का एक बूंद पानी है, फिर भी उसमें मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। जबकि समुद्र में सीप होता है, स्वाति नक्षत्र का पानी होता है, तब जाकर के उसमें मोती उत्पन्न होता है। भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति। आगे दोहा नंबर 14 है। इसमें कबीरदास जी ने पानी के माध्यम से संसार के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि के विषय में बताया है। ध्यान दीजिए क्या बताया कबीर ने। दोहा नंबर 14। पाड़ी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा, अब कछु कहा न जाए। कबीर कहते हैं पाड़ी माने पानी, पानी ही ते हिम भया, हिम माने बर्फ, पानी से बर्फ हो गया, हिम हो गया बिला और फिर बर्फ से पानी हो गया। जो था सोई भया, जो था वही हो गया, अब कछु कहा नहीं जा रहा, अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। माने पानी से बर्फ हुआ और बर्फ से पुनः पानी हो गया, वह पुनः पानी अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। कबीर कहते हैं पानी ही ते हिम भया, हिम माने बर्फ, पानी माने पानी, पानी से बर्फ हो गया और हिम हो गया बिना, और बर्फ से फिर पानी हो गया। जो था सोई भया, जो था वही हो गया, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही स्थिति संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की या प्रलय की। कबीर कहते हैं पानी से बर्फ हो गया, बर्फ से पानी हो गया, जो था सोई गया, जो था वही हो गया, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही स्थिति संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की भी है। इसमें भी दोहा नंबर 14 है, अन्योक्ति अलंकार है, भाषा सदुकड़ी है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है। आगे दोहा नंबर 15 ध्यान से देखिए। दोहा नंबर 15। पंख उड़ाए गगन को, पंड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गई।
जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गया। पंड रहा परदेश, अब पंड माने शरीर, परदेश इसी संसार में रह गया। पानी पिया चंच पी, और बिना चोंच के ही, बिना इंद्रियों के ही उसने अमृत सरोवर के जल को पी लिया और भूल गया यह देश, और फिर इस संसार में आना भूल गया। कवि कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गया और पंड रहा परदेश। पंड माने शरीर, परदेश इस संसार में, अपने शरीर को इसी संसार में छोड़ दिया। पानी पिया चंच पी, और बिना चोंच के ही उसने अमृत सरोवर के जल को पी लिया। अब भूल गया है देश, और फिर इस संसार में आना भूल गया, अर्थात जीवन के आवागमन से मुक्त हो गया। ध्यान दीजिए, कबीर कहते हैं जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गया और अपने पंड मने शरीर को इसी संसार में छोड़ दिया, और पानी पिया चंच पी, बिना चोंच के ही उसने अमृत सरोवर के जल को पी लिया। बिना इंद्रियों के ही उसने अमृत सरोवर के जल को पी लिया, भूल गया यह देश, और फिर इस संसार को भूल गया, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया, या जीवन के आवागमन से मुक्त हो गया। जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके सहस्रार रूपी आकाश में उड़ गया और अपने शरीर को इसी लोक में छोड़ दिया, और बिना पंड रहा परदेश, अपने शरीर को इसी लोक में क्या किया, छोड़ दिया, और पानी पिया चंच पी, बिना चोंच के ही उसने अमृत सरोवर के जल को पी लिया। बिना इंद्रियों के ही अमृत सरोवर जल को पी लिया और भूल गया, फिर संसार में आना भूल गया, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास और रस शांत। आगे दोहा नंबर 16 ध्यान से आप देखेंगे। दोहा नंबर 16 इसमें क्या बता रहा है जीवात्मा के विषय में। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास, कबीरा बाड़ी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीर कहते हैं कि शरीर रूपी पिंजड़े में, पिंजर माने पिंजड़ा, इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम प्रकाश किया, ईश्वर के प्रेम का प्रकाश हो गया, और पिंजर प्रेम प्रकाश किया, अंतर भया उजास, और हमारे शरीर के अंदर उजास माने उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमयी, मुख में राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध आने लगी, मुख में राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध आने लगी। वाणी फूटी वास, और वाणी के माध्यम से वह राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध बाहर निकलने लगी। कबीर कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर के प्रेम का प्रकाश हो गया, अंतर भया उजास, और हमारे शरीर के अंदर उजास माने उजाला हो गया, हमारे शरीर के अंदर उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमयी, मुख में राम नाम रूपी
कस्तूरी की सुगंध आने लगी। वाणी फूटी बाँस और वाणी के माध्यम से वही राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध बाहर निकलने लगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी पिंजड़े में ईश्वर के प्रेम का प्रकाश हो गया और उस प्रकाश से हमारे शरीर के अंदर उजाला हो गया और मुख में राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध आने लगी और वही राम नाम रूपी कस्तूरी की सुगंध वाणी के माध्यम से बाहर निकलने लगी। भाषा सुदुक्कड़ी, छंदोहा, रसांत, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक अतिशक्ति। दोहा नंबर 17। कबीरदास जी ईश्वर से क्या कहते हैं या परमात्मा से क्या कहते हैं अपने विषय में, उसी के विषय में बताया है। ध्यान दीजिए। नैना अंतर्यावतु ज्यों नैन झपेहु, ना देखो और को ना तुझे देखन दूं। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, आप जब मैं अपना नेत्र बंद करूं तो हमारे नेत्र के अंदर आ जाइए, क्योंकि ना हम देखो और क्योंकि मैं आपको छोड़कर किसी और को देखना नहीं चाहता और मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई आपको देखे। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, नैना अंतर्यावतु ज्यों हो नैन झपेहु, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दूं। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर, जब मैं अपना नेत्र बंद करने लगूं तो आप हमारे नेत्र के अंदर आ जाएं, क्योंकि मैं आपको छोड़कर किसी और को देखना नहीं चाहता। मैं आपको छोड़ करके किसी और को देखना नहीं चाहता और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि आप किसी को देखिए, अर्थात आपको मैं देखूं और आप मुझे देखिए, हम एक दूसरे को देखें। तो हे ईश्वर, जब मैं अपने नेत्र को बंद करने लगूं, आप हमारे नेत्र के अंदर आ जाइए, ताकि मैं आपको छोड़कर किसी और को न देखूं। मैं चाहता हूं कि न मैं किसी को देखूं और ना ही आप किसी को देखिए, हम दोनों एक दूसरे को देखें। हे ईश्वर, जब मैं अपने नेत्र को बंद करने लगूं, आप हमारे नेत्र के अंदर आ जाइए, जिससे कि मैं किसी और को ना देखूं और ना ही आप किसी को देखिए, सिर्फ हम आपको देखें और आप हमें देखें। भाषा सुदुक्कड़ी, छंदोहा, रसांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास। आगे दोहा नंबर 18 है। कबीरा हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ही चाक। कबीरा बहुरी न चढ़ही चाक। कबीर कहते हैं, कबीर हरि रस यों पिया। कबीर कहते हैं कि मैंने ईश्वर के नाम रूपी रस को इतना पी लिया है कि बाकी रही न था, अब पीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। कबीर कहते हैं कि मैंने ईश्वर के नाम रूपी रस को यूं पिया, इतना अधिक पी लिया
कि बाकी रही न था, अब पीने के लिए कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। अब मैं इसके आगे कुछ पीना नहीं चाहता हूं। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़े चार, जिस प्रकार कुम्हकार का पका हुआ घड़ा पुनः चाक पर नहीं चढ़ता, अर्थात पके हुए घड़े से फिर घड़ा नहीं बनाया जा सकता, ठीक इसी प्रकार मैं भी अब इस संसार में पुनः आने वाला नहीं हूं। कबीर कहते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, मैं ईश्वर के नाम रूपी रस को इतना अधिक पी लिया है कि अब पीने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। जिस प्रकार कुम्हकार का पका हुआ घड़ा पुनः चाक पर नहीं चढ़ता, अर्थात पके हुए घड़े से फिर हम दोबारा घड़ा नहीं बना सकते। अगर वह फूट जाए तो उससे दोबारा घड़ा हम नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार अब मैं इस संसार में जन्म लेकर नहीं आऊंगा, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। भाषा सदुकड़ी, छंदोहा, अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, गुण प्रसाद। आगे 19 नंबर है, दोहा नंबर 19। हेरत हेरत हे सखी, कबीर क्या कहते ध्यान सुनिए, दोहा नंबर 19 में। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर ही राय, बोध समाड़ी समद में शोकत हेरी जाय, कबीरा शोकत हेरी जाय। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सखियों, मैं ईश्वर को खोजते खोजते उन्हीं में खो गया और अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार की एक बूंद पानी समुद्र में मिल जाए तो वह एक बूंद पानी समुद्र से अलग नहीं हो सकती है, वैसे ही मैं अब इस संसार में पुनः नहीं आ सकता। कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं ईश्वर को खोजते खोजते उन्हीं में खो गया और अब मैं उसमें से, अर्थात अब मैं ईश्वर से उसी तरह अलग नहीं हो सकता जैसे कि एक बूंद पानी समुद्र में मिल जाता है तो उस एक बूंद पानी को हम समुद्र से अलग नहीं कर सकते हैं। उस एक बूंद पानी को हम समुद्र से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक बूंद पानी अब समुद्र से जब मिल जाता है तो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। वैसे मैं भी ईश्वर से मिल करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं ईश्वर को खोजते खोजते उन्हीं में खो गया और अब मैं उनसे उसी प्रकार अलग नहीं हो सकता जैसे कि एक बूंद पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तो वह एक बूंद पानी अपना अस्तित्व खो देता है, समुद्र में मिल जाकर एक हो जाता है, उसको फिर हम समुद्र से अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम भी ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। कबीर कहते हैं हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं ईश्वर को खोजते खोजते उन्हीं में खो गया, अब मैं उनसे उसी प्रकार अलग नहीं हो सकता जैसे एक बूंद पानी समुद्र में मिल जाता है तो वह एक बूंद पानी समुद्र से अलग नहीं हो पाता है, वह अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। भाषा सुदुखड़ी, छंद दोहा, रस शांत,
गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास। आगे ध्यान दीजिए, दोहा नंबर 20 है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का घर प्रेम का घर है, किसी के खाला मने मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हो तब चला जाए। ईश्वर का घर प्रेम का घर है, किसी के मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हो तब चला जाए। शीश उतारे हाथ पर, सो बैठे घर में। जो अपने सिर को काट कर हाथ पर रख लेता है, वही ईश्वर के घर में प्रवेश करता है। अर्थात जो अपनी समस्त बुराइयों को त्याग देता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। कबीर कहते हैं ईश्वर का घर प्रेम का घर है, किसी के खाला माने मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हो तब चला जाए अपने अधिकार के साथ। शीश उतारे हाथ पर, सो बैठे घर में। जो अपने सिर को काट कर हाथ पर रख लेता है, वही ईश्वर के घर में प्रवेश करता है। अर्थात सिर काटने का मतलब है अपनी समस्त बुराइयों को त्यागना। सिर काटना नहीं है कि हम सिर काट दें। जो अपनी समस्त बुराइयों को त्याग देता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। कबीर कहते हैं ईश्वर का घर प्रेम का घर है, किसी के मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हो तब चला जाए। जो अपने सिर को काट कर हाथ पर रख लेता है, वही ईश्वर के घर में प्रवेश करता है। अर्थात जो अपनी समस्त बुराइयों को त्याग देता है, वही ईश्वर को प्राप्त करता है। भाषा सुधकड़ी, छंदोहा, अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और गुण प्रसाद, रस शांत। आगे लास्ट दोहा है। इसमें कबीरदास जी ने अहंकार और ईश्वर के विषय में बताया है। क्या कहा, ध्यान दीजिए कि अहंकार व्यक्ति के पास रहता है तो क्या होता है और नहीं रहता है तो क्या होता है। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कबीरा दीपक देखा माई। कबीर कहते हैं कि जब मैं माने अहंकार, घमंड, जब हमारे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, ईश्वर मेरे पास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब ईश्वर मेरे पास आ गया और मेरा मैं माने अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। जैसे प्रकाश के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के आने से व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे पास अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर मेरे पास नहीं थे। अब ईश्वर मेरे पास हैं और मेरा अहंकार दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हो गया तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे पास अहंकार था
तो ईश्वर मेरे पास नहीं थे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब ईश्वर मेरे पास है और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा वहीं। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। भाषा शुद्ध कड़ी छंदोहा अलंकार उपकथि शक्ति रस शांत गुण प्रसाद। इस तरह से जितना पढ़ा गया आज आप लोग फेर कर लीजिएगा, फेर का पेपर लिख लीजिए कंप्लीट।